हेलो। क्या हाल है आप सबके। देखिए, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो सामने, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मुझे पहली नज़र में ही लग गया था, ठीक है। और जो लोग कुछ एग्ज़ाम्स पहले दिए होंगे उनको भी ये क्वेश्चन बहुत ही लगा होगा कि अरे यार ये चारों ऑप्शन जो है यहाँ पर मतलब सब कुछ सिमिलर तरह के नज़र आ रहे हैं, सारे फीचर अवेलेबल हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेरी यूनिक फीचर ऑफ मैमेलियन बॉडी। होम्योथर्मी, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, फोर चैम्बर्ड हार्ट, रिब केज। बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है, बट इसको देखो सही तरीके से देखें तो होम्योथर्मी जो होती है वो बर्ड और मैमल में आती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैमल का यूनिक फीचर नहीं हुआ, कट कर देंगे। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है मैमल में, है ना, और कहीं नहीं प्रेजेंट होता है। अब थर्ड है फोर चैम्बर्ड हार्ट। फोर चैम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल में भी होता है, बर्ड में भी होता है, मैमल में होता है, तो ये यूनिक फीचर नहीं है। रिब केज की बात करें तो रिब केज भी स्नैक वगैरह रेप्टाइल्स वगैरह में जो स्नेक होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिब केज पाए जाते हैं। तो इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो होगा प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, डायफ्राम और कहीं नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन का यूनिक फीचर होता है। बाकी सारे भी मैमल के फीचर हैं, बट क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। यहाँ पर जो ये होगा प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, वही यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंटिंग। पहली बात, क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, आप सबको पता है। तो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, तो यहाँ पर आपको जान लेना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा ये सब क्या है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, अंदर वाला मेम्ब्रेन आप जो देख रहे हैं, वो जब क्या कहते हैं क्वाइल्ड होता है, आपस में इनर फोल्डिंग बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, थाइलाकॉइड, ठीक है। तो वहाँ पर सिंगुलर थाइलाकॉइड के ऊपर थाइलाकॉइड थाइलाकॉइड बनते रहते हैं। तो उस थाइलाकॉइड के अंदर होता है क्लोरोफिल, इस बात को जान लेना है कि थाइलाकॉइड के अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर वाला जो स्पेस होता है, ल्यूमेन कहते हैं उसको, उसके अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, म्यूटेशन। आफ्टर ए म्यूटेशन एट ए जीन लोकस ए कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस ड्यू टू चेंज जीन। आप सबको पता है क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा में क्या होता था, डीएनए बनता था, डीएनए से आरएनए बनता था, आरएनए से प्रोटीन बनता था। किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ठीक है। अब जब अल्टीमेटली देखिए, अल्टीमेटली बनता है प्रोटीन, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर, पहला ए ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर में चेंज आता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए प्रोटीन स्ट्रक्चर का बेसिस क्या होता है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ही जो होता है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर का क्या होता है, बेसिस होता है, ठीक है। डीएनए के कोड को कौन करता है, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर। फर्स्ट ए ऑप्शन जो होगा वो उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथेसिस इज द फिनोमेना। क्या होता है एंथेसिस, ठीक है। तो एंथेसिस देखिए, पहला ऑप्शन रिसेप्शन ऑफ पॉलन बाय स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे जाता है तो वहाँ पर देखिए, पॉलन जब बनता है तो डिहाइड्रेट होता था, लेकिन जब स्टिग्मा पे जाता है तो वो रिहाइड्रेट होता है, तो ये एंथेसिस नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंथर वो भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर आता है। ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, यही होता है एंथेसिस, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। ओपनिंग जो होती है फ्लावर बड की, जिससे फ्लावर जो होता है वो फुल्ली फंक्शनल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंथेसिस, ठीक है। फ्लावर इज फुल्ली ओपन एंड फंक्शनल हो जाता है, एंथेसिस होता है। एक भी क्वेश्चन हम लोग को रटना नहीं है, रट के नहीं आना एग्जाम में देने। देखिए पांचवा क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाई। चार ऑप्शन बहुत ही मिलते जुलते आंसर है, ऑप्शन है इसके। एनहांसर, पहला दिया ऑप्शन एनहांसर। एनहांसर क्या होता है, पहली बात जान लीजिए, एनहांसर जो होता है वो शॉर्ट रीजन होता है डीएनए का, ठीक है, जो कि प्रोटीन से बाउंड होकर ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। तो इसमें ये बिल्कुल ये डिटरमाइन करने का काम नहीं करता है। दूसरा है ट्रांसजीन। अब ट्रांसजीन क्या होता है, पढ़े ही हैं आप लोग। ट्रांसजीन वो जीन होता है जिसे हम लोग आर्टिफिशियली किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो होता है ट्रांसजीन। नेक्स्ट है प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है, ऑन स्विच होता है,
जो किसी भी का स्टार्ट करता है वो ऑन स्विच की तरह काम करता है, टर्मिनेटर ऑफ स्विच की तरह काम करता है। अब लास्ट ऑप्शन है रिपोर्टर, यही डिटरमाइन करेगा, लास्ट ऑप्शन जो दिया है यही डिटरमाइन करेगा रिपोर्टर जो होता है, मतलब ये डिज़ायर्ड जीन के एक्सप्रेशन को पता करते हैं। तो यही तो काम, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फॉलो करते हुए चलेंगे, डेली क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, सारे ऑप्शन पे नज़र बनाए रखेंगे, एक भी क्वेश्चन हमारा इस तरीके से इस टॉपिक से, इस ऑप्शन से कोई भी गलत नहीं होने वाला। ठीक है, थैंक यू।